हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं नवरात्रि के 5वें दिन की देवी के बारे में। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा हो जाती है और ये कुमार कार्तिकेय की माता हैं। इनकी पूजा करने से संतान संबंधी पीड़ा दूर होती है। जिनकी संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। माँ को कार्तिकेय की माँ के रूप में पूजा जाता है। कुमार कार्तिकेय का नाम स्कंद है और स्कंद माता के रूप में ही माँ को पूजा जाता है। तो आइए सबसे पहले तो हम माँ की कथा सुन लेते हैं ताकि सारी बातें स्पष्ट हो जाएं कि वो कौन थी, कैसा उनका स्वरूप था। प्राचीन समय में तारकासुर घनघोर तपस्या कर रहा था, बहुत भयंकर तपस्या कर रहा था और तपस्या करके उसने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी उसके सन्मुख आए। सन्मुख आकर ब्रह्मा जी ने कहा कि वर मांगो। तो तारकासुर ने अमर होने का वर मांगा। तारकासुर ने कहा कि हे प्रभु, मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, जो इस धरती लोक पे मृत्यु लोक में पैदा होता है वो अमर नहीं हो सकता है, उसकी मृत्यु होना तय है, तो तुम कोई और वरदान मांग लो। तारकासुर ने कहा कि हे प्रभु, देना है तो मुझे यही वरदान दीजिए, अन्यथा मुझे किसी भी प्रकार के वरदान की अभिलाषा नहीं है। इस पर तारकासुर ने थोड़ी बुद्धि चलाई। उसे एक युक्ति सूझी ये कि वो शिव के पुत्र के हाथ ही मरे, क्योंकि वो जानता था कि सती के वियोग में भगवान शिव ने समाधि ले ली है। यानी जब सती की मृत्यु हो गई थी दक्ष के यज्ञ में, उसके बाद भगवान शिव ने बड़ी समाधि ले ली थी और उसे पता था कि अब शिव जी पुनः कभी विवाह नहीं करेंगे और जब शिव जी विवाह ही नहीं करेंगे तो शिव का पुत्र पैदा ही नहीं होगा और जब शिव का पुत्र पैदा नहीं होगा तो मेरी मृत्यु कभी होगी ही नहीं। उसने ये युक्ति सोची और ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो, अन्यथा मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वहाँ से प्रस्थान किया। उसके बाद तारकासुर अत्याचार करने लगा, को परेशान करने लगा। उनके यज्ञ का हिस्सा भी उन्हें नहीं मिल पाता था। इससे परेशान होकर, दुखी होकर सारे जो देवता थे वो भगवान भोलेनाथ के पास आए और भोलेनाथ से स्तुति की कि हे भोलेनाथ, अगर आप अपनी समाधि से नहीं जागेंगे और आपने विवाह नहीं किया तो आपका पुत्र नहीं आएगा और पुत्र नहीं आएगा तो हम कभी इस तारकासुर की जो परेशानी है, तारकासुर का जो अत्याचार है, उससे हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। भगवान शिव ने अपनी समाधि तोड़ी और पार्वती भी उधर तपस्या में थी। भगवान शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ। विवाह के उपरांत कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। कुमार कार्तिकेय का जन्म होने के बाद माता ने छोटी उम्र में ही उन्हें प्रशिक्षण दिया, बहुत ही लाड से और बहुत ही शक्ति से उन्हें पाला ताकि तारकासुर जैसे असुर का वो वध कर सके। और ऐसा करने के बाद तारकासुर का वध हुआ, देवताओं को मुक्ति मिली और माता का नाम विख्यात हुआ स्कंद माता के रूप में। तो ये थी इनकी कथा। अब आइए जानते हैं कि कौन सा मंत्र जपें। देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप कर सकते हैं या फिर आप अगर इस मंत्र का जप नहीं कर सकते हैं, ओम स्कंद माताय नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। साथ साथ ये भी आप ध्यान रखिए कि माँ स्कंद माता की पूजा में केले का भोग लगाया जाता है। आज के दिन जो केले बिल्कुल खराब ना हो, ताज़े केले हों पीले रंग के, वो पीले रंग के केलों का भोग आज माँ स्कंद माता को लगाइए। और देखिए, आज के दिन हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं जिनकी संतान नहीं है। तो जिनकी संतान नहीं है वो माँ स्कंद माता की विधि विधान से पूजा करें। 5वें दिन देवी की पूजा होती है। 5वें दिन केले का भोग लगाकर इसे दान किया जाता है। इससे संतान प्राप्ति होती है। संतान के समक्ष अगर कोई पीड़ा आ रही है, आपका संतान है, बड़ा है और कोई संकट आ रहा है, तब भी माँ स्कंद माता से आप प्रार्थना कर सकते हैं। इससे संतान की आई हुई समस्या टल जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन आप सफ़ेद रंग के वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। सफ़ेद रंग का वस्त्र पहन सकते हैं या हल्के क्रीम कलर के वस्त्र पहन करके भी देवी की आराधना की जा सकती है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि का 5वां दिन है। देवी की पूजा आराधना में हो सके
तो आप थोड़ा शक्कर का भोग लगाइए, थोड़ा मतलब कि थोड़ा ज़्यादा, और उसे कपड़े में बांधिए, सफ़ेद कपड़े में बांध करके। और अगर आप इसे किसी मंदिर में, किसी धर्म स्थान में दान करते हैं तो इससे जीवन में मिठास आती है। स्पेशली रिश्तों में, रिश्ते बहुत ज़्यादा हैं और ख़राब होते जा रहे हैं तो आपके रिश्ते सुधरते हैं। तो आज चीनी माँ को भोग लगाइए और उस चीनी को मतलब थोड़ा ज़्यादा भोग लगाइए ताकि जो खोले चीनी को उसको लाभ हो। और इस चीनी की एक गठरी बनाइए, एक पोटली बनाइए और इसे मंदिर में दान कीजिए। ऐसी मान्यता है कि जैसे ही वो गठरी खुलेगी वैसे ही आपके भाग्य में आई हुई गुत्थियाँ सुलझेंगी और समस्याएं दूर होंगी। तो ये कार्य आप कर लीजिएगा। और हाँ, दुर्गा सप्तशती की वीडियो भी चैनल पे अपलोड हो रही है, तो आपने नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिए। मैं उपाय बताइए जिससे हमारे घर में बरकत हो। तो मैंने सोचा कि धन त्रयोदशी पे जो उपाय मैं स्वयं कराती हूँ, मेरे परिवार वाले करते हैं, वो क्यों ना आपको बताया जाए। तो धनतेरस पे एक बहुत ही दिव्य हवन होता है और माँ लक्ष्मी का कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्तम से पूजन होता है धनतेरस पे, जो हमारे परिवार के द्वारा किया जाता है। और बहुत लोगों को मैंने स्पष्ट बताया हुआ है, वो किए हैं हमसे जुड़कर और उनको लाभ हुआ है। तो वही चीज़ मैं इस बार इस चैनल पे भी ले आई हूँ कि धनतेरस पे वैसे ही जब कोई काम करते हैं तो उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। तो धनतेरस पे जब ये कार्य आप करेंगे मार्गदर्शन के साथ जुड़ करके, और ब्राह्मणों के द्वारा हम लक्ष्मी अनुष्ठान कराएंगे धनतेरस के दिन, तो इसमें आप भाग ले सकते हैं। और जो बहुत परेशान है उसका लाभ उसको निश्चित तौर पे मिलेगा, और निश्चित तौर पे मिलेगा। अगर धन की बहुत समस्या है, कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो ये उपाय 100% असर करता है। आपको विश्वास हो तो साथ में जुड़िए, चैनल पे दिए हुए नंबर पे संपर्क करिए और इसमें भाग लेने के लिए आप अपना नाम ऑफिस में नोट कराइए। यहाँ से एक धन पोटली जाता है जिसमें एक यंत्र होता है, अद्भुत चमत्कारी यंत्र होता है, और उसी यंत्र, उसी सामग्री से आप सभी का जीवन बदलता है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर बताएंगे कि किस तरीके से ये सामग्रियाँ, जो मेरे यहाँ से श्री यंत्र गया था, शंख गई थी, बहुत सारी चीज़ें गई थी, वो किस तरह से लोगों के यहाँ चमत्कार करती हैं। तो वो पोटली जाएगी, धन पोटली, जिसमें कि सारी चीज़ें रहेंगी जो कि बंद करके रहेंगी। तो एक तो पोटली हो गई जिसमें यंत्र वगैरह सब करके, और वो पैक करके आपके यहाँ जाएगी, उसको खोलना नहीं है। और दूसरी चीज़ लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट होता है। तो देखिए, लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट होता है जो चांदी में करके आपको जाएगा। और जो महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि वो कैसे धन कैसे कमाए, या जो पुरुष बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कर्ज में, फिर भी पहनने में लाल धागे में थोड़ा संकोच लगता है, शर्म लगता है, वो अपने मंगलसूत्र में एक लाल धागे में बांध कर उसे लटका लें, और लटका कर इस यंत्र को आप पहन सकते हैं। ये काफ़ी पावरफुल है, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब इसको पहन सकते हैं, क्योंकि ये विद्या बुद्धि भी देता है, सुरक्षा भी करता है आपकी, और लक्ष्मी की अपार कृपा दिलाने वाला ये होता है। तो आप सभी इसे पहन सकते हैं किसी भी धागे में करके, या शर्म आ रही है लाल धागे में पहनने में, तो आप सोने की चेन में लाल धागे में बांधकर आप लटका दीजिएगा और इसको पहनिए, इसका लाभ देखिए। और अंतिम चीज़ है दोस्तों, 3 चीज़ें जा रही हैं मार्गदर्शन से, जिसमें अंतिम हमारी सामग्री है। एक लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है जो बैठी हुई मुद्रा में माँ लक्ष्मी विष्णु जी के चरण दबाती हैं। ये मूर्ति वैसे ही चमत्कारी होती है, और अगर इस मूर्ति में प्राण डाल दिया जाए, इसे अभिमंत्रित करा दिया जाए, तो ये मूर्ति आपके घर में जाते ही चमत्कार करती है। केवल करना ये होगा कि जब ये मूर्ति आपके घर में पहुँचे, हल्दी गंगा जल छिड़क दीजिए, घर के मंदिर में स्थापित करिए, प्रतिदिन इन्हें जल से स्नान कराइए, उस जल का पूरे घर में छिड़काव करिए, और आप हल्दी कुमकुम से प्रतिदिन इनका पूजन करिए। पूजन करने के बाद थोड़ा सा धूप दीप दिखा दीजिए और भोग लगा दीजिए। विश्वास से कहती हूँ, आपके घर चमत्कार हो जाएगा। निश्चित तौर पे जो दरिद्रता होती है वो दरिद्रता भगाने वाला ये मूर्ति है, क्योंकि इस मूर्ति में मंत्रों के द्वारा प्राण फूका जा रहा है। हमारे पंडित जी लोग धनतेरस से लेकर के और दिवाली तक ये जो सामग्री, धन पोटली है, लॉकेट है, और जो माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति है विष्णु जी के साथ, उसे अभिमंत्रित करेंगे। और इस कार्य को मैं कई सालों से कर रही हूँ, आप इसे देख भी रहे हैं, ये काफ़ी पावरफुल है। तो विश्वास हो इन चीज़ों को अगर चाहिए आपको, तो ये चीज़ें आपको चैनल के माध्यम से जो नंबर है उस पर आप फ़ोन करके प्राप्त कर सकते हैं। और हर बार कहती हूँ, इन चीज़ों पे विश्वास हो तो लीजिए, विश्वास ना हो तो छोड़ दीजिए, जो ले रहे हैं उन्हें लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों का पावर देख चुके हैं। और ऐसे ही नहीं, ये 4था या 5वां साल है मुझे देते हुए। तो एक विश्वास हमारा आपका बना हुआ है, और जब तक मैं रहूँगी
जब तक रहूँगी मेरा शरीर चलता रहेगा, मैं यूं ही आपके लिए प्रयास करती रहूँगी, यूं ही आपके लिए प्रयास करती रहूँगी कि आपके लिए नए नए उपाय लेती आऊँ। और मैं कल्याण चाहती हूँ कि भोलेनाथ के द्वारा और मेरी प्रयास से आप लोगों का हो जाए। तो यही 3 चीज़ें इस बार है। और एक चीज़ मैं अपने अनुभव से बढ़ाई हूँ, वो है लक्ष्मी हवन। लक्ष्मी हवन जो धनतेरस पे होगा, तो आप इनमें भाग लेना चाहते हैं तो आप चैनल के माध्यम के से जो नंबर है उस पर संपर्क करिए और अपना नाम नोट कराइए।